अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आसिफ सोर्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि लिनक्स के यूज़र मैनेजमेंट कैसे होता है। अगर आप नए हो, लिनक्स सीख रहे हो या फिर आप स्किल्ड हो तो ये वीडियो आपको हेल्प करेंगी लिनक्स का यूज़र मैनेजमेंट बेटरली अंडरस्टैंड करने के लिए और एफिशिएंटली हम यूज़र्स कैसे मैनेज कर सकते हैं लिनक्स के एनवायरनमेंट में, उसके अंदर ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाई यूज़र मैनेजमेंट इज़ इम्पोर्टेंट। लिनक्स में यूज़र्स को मैनेज करना एक बहुत ही अहम चीज़ हो जाती है और उनको प्रॉपर एक्सेस लेवल की परमिशंस दे के रखना ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है जब आप ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली मैनेज करना चाहते हो और ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी प्रॉपरली मैनेज करना चाहते हो। और जैसे कि हमको पता है लिनक्स में हर चीज़ स्टार्ट होती है लिनक्स के टर्मिनल के साथ में। तो लेट्स स्टार्ट द टर्मिनल। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमको कोई यूज़र ऐड करना है तो हम वो यूज़र कैसे ऐड करेंगे लिनक्स में। जैसे कि कोई नया एम्प्लॉई आया है ऑर्गेनाइजेशन में और उसको हमको ऐड करना है तो उसको हम एक्सेस कैसे देंगे या फिर उसके लिए यूज़र प्रोफाइल कैसे क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्विच कर लेंगे रूट के ऊपर एंड su-root। ओके, स्क्रीन क्लियर कर लेंगे, कंट्रोल L। तो लेट्स से हमको कोई यूज़र है जिसका नाम है सलमान, उसको हमको सिस्टम में ऐड करना है। तो उसके लिए कमांड है यूज़र ऐड सलमान। यूज़र हमारा ऐड हो गया, ठीक है। देन उसके बाद में हमको उसको पासवर्ड एक सेट करना है। तो उसके लिए कमांड कौन सी है, पास wd सलमान, एंटर। सलमान का पासवर्ड हम सेट करेंगे। अभी ये वाला जो प्रॉम्प्ट है ये इसलिए हमको आया है यहाँ पर क्योंकि हमने 6 डिजिट का पासवर्ड सिर्फ यूज़ किया है यहाँ पर एज ऑफ नाउ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जब भी पासवर्ड क्रिएट करो यूज़र के या आपके खुद के प्रोफाइल के, इट शुड बी मोर देन 8 कैरेक्टर्स और उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स जो है, सिंबल वगैरह जो है, तो वो ऐड होने चाहिए। सो इससे क्या होता है, हमारे पासवर्ड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जैसे कि स्टार, @ हैश, ऐसे कीवर्ड्स यूज़ अगर करेंगे हम पासवर्ड में यूज़, तो उससे क्या होगा, हमारा पासवर्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दैट्स इट। तो ऐसे हमने एक सलमान नाम का यूज़र क्रिएट कर दिया हमारे सिस्टम में और उसको पासवर्ड भी असाइन कर दिया। अब अगर हमको देखना है कि यूज़र की डिटेल्स कैसी मॉडिफाई करनी है सिस्टम में, यूज़र मोड -s हम शेल चेंज कर रहे हैं, /bin /sh। कौन से यूज़र का, सलमान का। यूज़र मोड -s /bin /sh सलमान। इससे क्या हुआ, हमारे जो यूज़र है उसका हमने शेल चेंज किया। अगर हमको फिर से इसको अगर चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे हम, अगर हमको sh का नहीं चाहिए, हमको चाहिए बैश शेल, तो इसमें SALMAN, ये हो गया, हमने यूज़र का शेल चेंज कर दिया। लेट्स से कि हमको यूज़र की होम डायरेक्टरी जो है, सलमान जो यूज़र है उसकी होम डायरेक्टरी चेंज करनी है। तो हाउ वी विल डू दैट, उसके लिए कमांड है यूज़र मोड -d स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी /home /सलमान
K/M सलमान। तो इसमें क्या हुआ, द M ऑप्शन moves the contents of the current home directory to the new directory. सॉरी, तो /m हमने क्यों यूज़ किया यहाँ पर, /m हमने इसलिए यूज़ किया कि जो कंटेंट है एज ऑफ नाउ जो सलमान की डायरेक्टरी थी उसमें से मूव करना है सलमान के नाम की डायरेक्टरी में। यहाँ पर देखिए, अगर हम देखेंगे ls/home सलमान के नाम की डायरेक्टरी आ गई यहाँ पर स्लैश। अगर हम सिर्फ करेंगे, लेट्स से कि हमको ये डायरेक्टरी यहाँ पर क्रिएट हो गई है सलमान के नाम की। अगर हमको इस डायरेक्टरी को अगर चेक करना है तो कैसे करेंगे, cd/home ls के आ गई यहाँ पर सलमान के नाम की डायरेक्टरी। ओके, और ये यूज़र्स है, इनके सब की डायरेक्टरीज यहाँ पर है। देन उसके बाद स्क्रीन को क्लियर कर लेंगे। मैं स्क्रीन को फुल साइज़ कर देता हूँ, मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाओ। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमको कोई यूज़र सिस्टम से डिलीट करना है, तो हाउ वी विल डिलीट द यूज़र, यू कैन यूज़ द यूज़रडेल कमांड, यूज़रडेल सलमान। इससे क्या होगा, अगर हम सिर्फ यूज़रडेल कमांड यूज़ करते हैं तो इससे सिर्फ वो यूज़र रिमूव करेगा और यूज़र की होम डायरेक्टरी और उसका मेल्स पूल वैसे ही रहेगा। तो अगर हमको यूज़र कम्प्लीटली रिमूव करना है तो हमको यूज़ करना है यहाँ पर -r। इससे क्या हो जाएगा, यूज़र की होम डायरेक्टरी और मेल्स पूल दोनों में से वो रिमूव हो जाएगा। लेट्स एंटर। अभी ये यूज़र हमारा डिलीट हो गया है। तो यूज़रडेल -r सलमान, यूज़रडेल -r से क्या होगा, यूज़र और उसका पूरा डेटा कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रुप मैनेजमेंट। यूज़र्स लिनक्स में यूज़र्स ग्रुप्स को बिलोंग्स करते हैं। लिनक्स में यूज़र्स जितने भी होते हैं वो किसी न किसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो हम लोग इतने सारे यूज़र्स की परमिशंस कैसे मैनेज करेंगे वन बाय वन, इट विल बी सो हार्ड टू मैनेज ऑल दोज परमिशंस। तो उसको एक ईजीली मैनेज करने का तरीका ये है कि जो भी यूज़र हम क्रिएट कर रहे हैं उसको किसी न किसी ग्रुप में डालना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं HR डिपार्टमेंट, मैनेजर डिपार्टमेंट, तो इनके हिसाब से इनको रूल्स और परमिशंस असाइन किए जाते हैं। लेट्स से कि हमको एक ग्रुप क्रिएट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई यूज़र के लिए। लेट्स से ग्रुप ऐड, ये ग्रुप ऐड करने के लिए कमांड है ग्रुप ऐड सेल्स। तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं सेल्स के नाम का। ये ग्रुप क्रिएट हो गया। देन उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि एक यूज़र को सेल्स में ऐड करेंगे। जैसे मैंने एक पहले भी यूज़र क्रिएट करके रखा हुआ था आसिफ नाम से, तो उसको हम इस सेल्स के ग्रुप में ऐड करेंगे। उसके लिए कमांड है यूज़र मोड। लेट्स से कि हमको एक यूज़र जो है वो सेल्स ग्रुप में ऐड करना है, तो हम वो कैसे करेंगे, यूज़र मोड -a कैपिटल G सेल्स। कौन सा यूज़र ऐड करना है, आसिफ नाम का सेल्स में। तो अभी क्या हुआ, आसिफ यूज़र जो है तो वो सेल्स के ग्रुप में ऐड हो गया। यहाँ पर हमने जो -a कैपिटल G ऑप्शन जो यूज़ किया है वो इसलिए किया है, -ag से वो क्या करता है, अपेंड करता है यूज़र को एक स्पेसिफिक ग्रुप में।
देन उसके बाद में अब ये यूज़र तो उसके अंदर ऐड हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब हम कोई फाइल क्रिएट कर लेंगे। लेट्स लॉग इन इनटू आसिफ फर्स्ट ऑफ ऑल, आसिफ। ठीक है, आसिफ के अंदर आ गए हम, ये वाला यूज़र हमने जो क्रिएट किया था। ठीक है, अब इससे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे, टच आसिफ फाइल, आसिफ फाइल। ठीक है, देन उसके बाद में हम अगर ls करेंगे इसको तो आसिफ की फ़ाइल क्रिएट हो गई। अगर हमको इसको देखना है पूरी परमिशंस क्या क्या है, तो इसका जो ओनर है वो आसिफ है और ग्रुप भी इसका आसिफ ही एज ऑफ नाउ। ठीक है, क्योंकि ये फ़ाइल आसिफ ने क्रिएट किया। अभी मैं क्या करता हूँ, एग्ज़िट कर लेता हूँ इस यूज़र से, एग्ज़िट। अभी मैं रूट के ऊपर हूँ, ls-l करूँगा अगर, तो हमको क्या दिखाई देगा, सारी फाइल्स जिसने भी जो फाइल्स क्रिएट की है। ये रूट ने फ़ाइल क्रिएट की थी, ये रूट की फ़ाइल है एनाकोंडा, और ये जो है आसिफ जो है मैंने डेवलपर में ऐड किया हुआ था एक। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रुप मैनेजमेंट। तो ग्रुप के अंदर मैनेजमेंट कैसे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि मुझे कोई ग्रुप क्रिएट करना है और कोई यूज़र को उस ग्रुप में डालना है। ठीक है, तो उसके लिए कमांड है ग्रुप ऐड, मैनेजर्स का ग्रुप, मैनेजर नाम का ग्रुप है जो हमको क्रिएट करना है। ये मैनेजर्स नाम का ग्रुप क्रिएट हो गया। देन उसके बाद में एक कोई मैनेजर है राहुल नाम का, उसको इस ग्रुप में हमको डालना है। तो यूज़र मोड राहुल मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटर है, मैनेजर जो ग्रुप यूज़र है राहुल नाम का यूज़र मेरे पास ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, उसको मॉडिफाई करूँगा उस यूज़र को इस ग्रुप के अंदर। तो उसके लिए कमांड है यूज़र मोड -a कैपिटल G, देन उसके बाद में मैनेजर, देन उसके बाद में राहुल। तो अभी राहुल नाम का मैनेजर मैनेजर्स के ग्रुप में ऐड हो गया। ठीक है, और जो -a कैपिटल G हमने यूज़ किया है वो इसलिए यूज़ किया है क्योंकि वो अपेंड करता है यूज़र को एक स्पेसिफिक ग्रुप में। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। अभी लेट्स से कि हमको कोई फाइल्स जो है तो उसकी परमिशंस और उसकी ओनरशिप अगर मैनेज करनी है। लेट्स से कि अगर मैं कोई फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ, टच राहुल फाइल 1, राहुल फाइल 1। तो अगर हमको इसका देखना है ओनर कौन है इस फाइल का, यहाँ पर देखिए राहुल की फ़ाइल क्रिएट हो गई, सॉरी रूट की फ़ाइल क्रिएट हुई है, रूट ने जो फ़ाइल क्रिएट की है अभी राहुल 1 नाम की फ़ाइल। तो इसको जो है तो हमने करना है ओनर चेंज। अभी रूट ओनर है, देन हम इसका ओनर चेंज कर देंगे इस फाइल का। वो कैसे करेंगे, ch-own राहुल, कौन सी फाइल का, राहुल फाइल 1। ओनर चेंज कर रहे हैं हम, पहले राहुल फाइल 1 का ओनर था रूट, अभी राहुल को हम राहुल फाइल 1 का ओनर बना रहे हैं। अब अगर हम करेंगे ls-l, यहाँ पर ओनर उसका चेंज हो गया, लेकिन अभी भी ग्रुप जो है उसका वो रूट है। ये चीज़ ध्यान रखिए। लेट्स से कि हमको उसका ग्रुप भी चेंज करना है ओनर के साथ साथ, तो उसके लिए कौन सी कमांड है, ch-own देन उसके बाद में राहुल कोलन मैनेजर्स, देन राहुल 1, राहुल फाइल 1। अब अगर हम इसको करेंगे ls-l, तो यहाँ पर
ग्रुप बी इसका चेंज हो गया। पहले ओनर राहुल था सिर्फ और ग्रुप रूट था, लेकिन अभी हमने CH ओन राहुल कोलन मैनेजर्स और फाइल का नेम, इससे क्या किया हमने, इसका ग्रुप बी चेंज कर लिया। सो नाउ वी वांट टू चेंज द परमिशंस। यहाँ पर RW ये जो है रीड राइट, रीड और रीड, सिर्फ इतनी ही परमिशन दी रखी है। क्या ओनर को रीड और राइट की परमिशन है, और बाद में जो ग्रुप है उसको सिर्फ रीड करने की परमिशन है। तो इससे क्या होगा कि हमारा ग्रुप जो है, तो ग्रुप के अंदर अगर कोई फाइल को हमको एक्सेस देना है रीड राइट एग्जीक्यूट का, तो वो नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो हमको ये परमिशन चेंज करनी है। वो कैसे करेंगे हम, लेट्स से कि हमको हाईएस्ट परमिशन दे के रखनी है। रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशंस हम ओनर को दे देंगे और रीड और राइट की परमिशन हम ग्रुप को दे देंगे। सो वो कैसे करेंगे, CH मोड, CH मोड का फुल फॉर्म है चेंज मोड 755 देन राहुल फाइल 1। अब इसका हम चेक करेंगे ls-l से परमिशंस। ये देखिए यहाँ पर इसका परमिशन चेंज हो गया है, रीड राइट एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट और रीड का परमिशन दिया है हमने ग्रुप को, और बाकियों को सिर्फ एग्जीक्यूशन का परमिशन है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। देन उसके बाद में अगर हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे 755 को, तो लिनक्स में हाईएस्ट परमिशन कौन सी है, 7 है। 7 मतलब 4 to 1। इन दिस कमांड 7 रिप्रेजेंट्स रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट, 4 to 1 total 7, and 5 represent read and execute, 4 plus 1। अब ये क्लियर कर लेंगे। लेट्स से हमको और कोई फाइल क्रिएट करके उसकी परमिशन चेंज करनी है। सो टच कमांड से क्रिएट करेंगे हम फाइल abc ls-l। abc की परमिशन क्या है एज ऑफ नाउ, यहाँ पर रूट है और रीड राइट की परमिशन है सिर्फ। तो अब हम इसको हाईएस्ट परमिशन दे के रखेंगे, जैसे कि CH मोड चेंज मोड 775 abc ls-l। तो इससे क्या हो गया, देखिए रीड राइट एग्जीक्यूट और एग्जीक्यूट 775। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करके बताऊं आपको कि 775 क्या है और ये कैसे काम करता है, तो उसके लिए एक सिंपल तरीका ये है। लेट्स से यहाँ पर अगर मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताऊं 77 जो हमने दी है परमिशन, या फिर 755 जो परमिशन दी है वो कैसे काम करती है, तो RWX ये हो गया 7। ओके, इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ RWX को, तो ये हो गया 4 2 1। तो ये 4 2 1 इज इक्वल टू 7, ये हो गया 7। ठीक है, देन उसके बाद में रीड राइट एग्जीक्यूट है, ये फुल परमिशन है। RWX मतलब फुल परमिशन। ठीक है, देन उसके बाद में अगर मैं R और X दूँ, R X, तो ये कितने हो गया 5 plus 1, ये हो गया 4 plus 1, सॉरी ये हो गया 4 plus 1, 4 1, तो ये हो गया 5। देन उसके बाद में अगर मैं दूसरी परमिशन दूँ सिर्फ x की, मतलब ओनली x, तो ये हो गया 1, मतलब सिर्फ एग्जीक्यूट। तो जब हम करते हैं 755
मतलब हम लोग परमिशन दे रहे हैं रीड राइट एग्जीक्यूट ओनर के लिए, रीड और एग्जीक्यूट ग्रुप के लिए। ठीक है, जो कमांड्स आज हमने देखी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और अंडरस्टैंड करिए लिनक्स का जो परमिशंस होता है वो कैसे असाइन करनी है, फाइल की परमिशंस। जैसे हम अलग अलग तरीके से फाइल को परमिशन असाइन कर सकते हैं। हाईएस्ट परमिशन रहेगी 7, ये हो गया ओनर के लिए, जो फाइल का ओनर है उसके लिए। 5 ये हो गई ग्रुप के लिए, और ये अदर्स के लिए। 7 5 5। तो ये परमिशंस एज़ पर हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम चूज़ कर सकते हैं। लेट्स से ch mode means change modification। 7 1 1 ये दे दी हमने इसकी परमिशंस, चेंज कर दी। तो अभी राहुल फाइल्स जो है, राहुल फाइल की ये हो गया, सिर्फ ओनर को फुल परमिशन है और बाकी अदर्स को सिर्फ एग्जीक्यूशन का परमिशन है, राइट। अगर मैं करूँ विम राहुल, तो यहाँ पर अगर मैं कुछ टाइप करूँ लेट्स से और उसको सेव करूँ तो ये सेव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं रूट यूज़र नहीं हूँ और मैं ट्राई कर रहा हूँ कोई फ़ाइल एडिट करने के लिए या फिर कोई भी चेंज करने के लिए, उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए, तो वो काम नहीं करेगा। मैं रूट हूँ इसलिए ये चेंज कर पा रहा हूँ। लेट्स स्विच टू आसिफ, आसिफ, और ls अगर करूँ मैं यहाँ पर, आसिफ फाइल है, ठीक है। cd/ls, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ आसिफ की डायरेक्टरी दिखाई देगी। तो आज हमने कमांड्स देखी। यूज़र ऐड, पहली वाली यूज़र ऐड करने के लिए, यूज़र डेल यूज़र रिमूव करने के लिए, यूज़र कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यूज़र डेल -r। इससे क्या होगा, यूज़र रिमूव हो जाएगा और यूज़र की डायरेक्टरी रिमूव हो जाएगी कम्प्लीटली, मेल्स पूल्स में से भी वो डिलीट हो जाएगा। देन उसके बाद में हमने यूज़ किया ग्रुप ऐड कमांड, ग्रुप ऐड करने के लिए। देन हमने उसके बाद वाला कमांड यूज़ किया chown, चेंज ओनर के लिए। देन उसके बाद हमने यूज़ किया यूज़र मोड, यूज़र मॉडिफाई करने के लिए, यूज़र मोड -A G। देन उसके बाद में क्या था, ग्रुप का नाम, एंड देन उसके बाद में यूज़र का नाम। तो इससे क्या होगा, आसिफ नाम का यूज़र सेल्स नाम के ग्रुप में ऐड हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में हमने कमांड यूज़ की थी कि हमको अगर chown करना है, कोई फाइल का ओनर चेंज करना है और ग्रुप प्लस यूज़र को दोनों को परमिशन देनी है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, यूज़र का नाम टाइप करेंगे आसिफ, देन उसके बाद में कोलन सेल्स, ग्रुप का नाम, एंड देन फाइल नेम। इससे क्या होगा, फाइल की जो है ओनर और ग्रुप दोनों चेंज हो जाएगा chown से। देन फाइल को मॉडिफाई करने के लिए हमने यूज़ किया था chmod 755 ABC। सो इस तरह से आज हमने कमांड्स देखी लिनक्स की। प्रैक्टिकल टिप्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि रेगुलरली रिव्यू करिए, ऑडिट करिए यूज़र्स का और उनके परमिशंस का। और परमिशंस मैनेज करने के लिए ग्रुप्स बेहतर होते हैं, क्योंकि एक एक यूज़र का परमिशन मैनेज करना बहुत लेंदी हो जाता है एज एन एडमिन। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि उन यूज़र्स को ग्रुप में ऐड करके उनकी परमिशंस मैनेज करिए। और थर्ड चीज़ मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इम्प्लीमेंट करिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसीज़। उससे क्या होता है, सिक्योरिटी बढ़ती है आपकी।
सो ये था आज का वीडियो यूज़र मैनेजमेंट के ऊपर लिनक्स के। आप इन कमांड्स में मास्टर्स करके अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करके और भी आपके जो सिस्टम है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो लिनक्स यूज़र मैनेजमेंट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।